डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलें चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो फिर स्टार्ट करें आज का लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम लोग जो है अपने पाइथन का कंप्लीट एक फुल फ्लेज प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी पाइथन का जो है वो फुल फ्लेज एक कंप्लीट एक प्रोग्राम अभी तक नहीं लिखा। हम जस्ट उसके बिट्स एंड पीसेस को देख रहे थे, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उसको प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो अब हम लोग इस काबिल हो चुके हैं कि हम लोग एक फुल फ्लेज एक प्रोग्राम जो है वो लिख सकें और अपने जो भी बिट्स एंड पीसेस हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी किए हैं उनको हम कंबाइन कर लें और एक प्रोग्राम की शक्ल के अंदर लिख लें। तो इस मकसद के लिए हम जो है क्या करेंगे कि आइडल जो हमारी आईडी है हम इसी को यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि फाइल मेन्यू पे हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये न्यू फाइल का ऑप्शन है, हम इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें बैकग्राउंड के अंदर आपका ये जो है ना आइडल आईडी ये भी ओपन हुआ है और इस तरीके से एक विंडो आपके सामने आ गई है जिसके ऊपर यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा होगा। तो ये जो एरिया है या ये जो विंडो है हमारी, इसके अंदर हम अपना पाइथन का जो प्रोग्राम होगा वो हम लिखेंगे। जहाँ पे देखें आपका कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इस जगह पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम लिखने से पहले देख लेते हैं कि भाई हमने प्रोग्राम लिखना किस चीज़ का है। हम इस तरह कर लेते हैं कि यूजर से हम कहते हैं कि यार आप इस तरह करो कि 5 नंबर्स इनपुट कर लो। यूजर यूजर जब 5 नंबर्स इनपुट कर लेगा तो फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि उनमें से जो 5 नंबर्स यूजर ने इनपुट किए हैं, उन 5 नंबर्स का उन 5 नंबर्स में से आउट ऑफ दोज 5 नंबर्स, उन 5 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है। और हम वही मैक्सिमम नंबर को और मिनिमम नंबर को स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट जो आपकी कमांड है उसके थ्रू। तो इस मकसद के लिए जनाब हमें जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो 5 नंबर्स अगर हमने लेने हैं तो हमें 5 जो है ना वेरिएबल्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं अपनी पहली स्टेटमेंट लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू, और यहाँ पे इनपुट का जो फंक्शन है उस इनपुट के फंक्शन को यूज करते हुए मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूजर को बोलता हूँ कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी। इसी तरीके से मुझे मैं इन्हीं तमाम इस स्टेटमेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लाके 5 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा हमारा वेस्ट ना हो, टाइम हमारा बच जाए। और यहाँ पे जो चेंजेस हमने करनी है वो चेंजेस यहाँ पे कर लेते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर की बजाय अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर सेकंड नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे एंटर योर थर्ड नंबर, यहाँ पे एंटर योर फोर्थ नंबर, और इसी तरीके से लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर फिफ्थ नंबर। सेम इसी तरीके से जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे ए बी 2 वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से एक वेरिएबल हम ले लेते हैं सी के नाम से, एक डी के नाम से और एक ई के नाम से। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि ये जो इनपुट का फंक्शन है वो यूजर से जो भी इनपुट लेगा उसको ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग। तो मैं तो यूजर से नंबर लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ INT का फंक्शन। ठीक है, ये INT का फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। ठीक है, हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। इसी तरीके से ये जो दूसरा आपका है, दूसरा इनपुट जो है उसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो आपका तीसरा इनपुट है इसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी आपको थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन इन तीनों को मैं या इन जो 5 आपके जो सॉरी जो इनपुट्स हैं, 3 नहीं 5 जो इनपुट्स हैं, इसको मैं इंटीजर में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और करते-करते हमने अपने जो 5 हमारे जो इनपुट्स थे उसको हमने क्या कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो भी इनपुट आप दोगे तो पहले तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, लेकिन उसको फिर ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और उस इंटीजर वैल्यू को वेरिएबल ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में और ई के अंदर जो है वो पुट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखें कि यहाँ पे आप जो है जो भी इनपुट दें तो वो जो है न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। नॉन न्यूमेरिक होगा तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इनटू इंटीजर।
अच्छा जी, तो ये आपकी जब 5 स्टेटमेंट्स चल जाएँगी, तो आपके वेरिएबल ए में, बी में, सी, डी और ई के अंदर 5 जो है वो नंबर्स आ जाएँगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन 5 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन-सा है और इन 5 नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर है वो कौन-सा है, और उसको मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए जो है हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स के नाम से, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है मिन के नाम से। ये फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, देखे हुए हैं। तो इन दोनों फंक्शंस को, यानी कि प्रिंट का फंक्शन, मिन का फंक्शन, और फिर सॉरी 3 फंक्शंस, प्रिंट का फंक्शन, मिन का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन, इनको हम यूज करते हुए अपना जो 5 इन वेरिएबल्स के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम डिस्प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम जो है वो मैक्स का फंक्शन यूज कर लेंगे, और हमारी जो 5 वैल्यूज हैं वो इन 5 वेरिएबल्स में पड़ी हैं, तो हम मैक्स फंक्शन को ये 5 वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट ए बी सी डी और ई, हम इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। इसी तरीके से प्रिंट का फंक्शन यूज करते हुए हम एक यूजर को एक मैसेज देंगे, कि द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फंक्शन यूज करेंगे वो होगा मिन का फंक्शन, और जाहिर सी बात है हम यहाँ पे वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, वेरिएबल डी और वेरिएबल सी, वेरिएबल डी और वेरिएबल ई के अमंग्स जो है वो हम मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से इसको 5 वेरिएबल्स जो है एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मकसद था, हमने जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाना था, हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अपनी इस फाइल को जो है वो सेव कर लेंगे। तो हम जाएंगे जनाब फाइल मेन्यू पे, फाइल मेन्यू में आपको मिलेगा यहाँ पे सेव का ऑप्शन, इस सेव के ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि बेसिकली इसलिए ओपन हो रही है ताकि आप बता सको कि कंप्यूटर में कहाँ पे आपने इस फाइल को सेव करना है। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है डी ड्राइव है, मैं डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डी ड्राइव के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरी इस फाइल को आप सेव कर लें। तो मैं इसका जो है वो नाम रख लेता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम, ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन दूंगा py, और कोशिश करूंगा कि इसको मैं डबल कोट्स के अंदर ये सारा लिख दूं। अच्छा, ये जो है ना, एक तो ये फाइल है आपकी जिसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, और साथ ही साथ इसकी जो एक्सटेंशन है वो py है, ठीक है। py एक्सटेंशन जो है वो आपने देना नहीं भूलना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इस फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे लाके दिखा देता हूँ। अगर आप देखें डी ड्राइव के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम के नाम से मैंने जो फाइल बनाई थी, इस फाइल को मैंने यहाँ पे सेव किया था। ये फाइल यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये फाइल तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया। हम इस तरह कर लेते हैं, इस फाइल को जो है वो दोबारा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको इस फाइल को जो है वो रन करने का तरीका भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये फाइल आपके पास जो है वो ओपन हो चुकी है। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को हमने रन करना है ना। तो इस प्रोग्राम को रन करने का क्या तरीका है कि आप इस रन के ऑप्शन में आ जाएं, ये मेन्यूज आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें रन का मेन्यू है। इस रन के मेन्यू को क्लिक करें, और इसमें रन मॉड्यूल का ऑप्शन है, या फिर F5 की शॉर्टकट की आप इसको भी जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रन मॉड्यूल के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें ये जो आईडीई है आपकी आइडल, इसके अंदर ये आपका ऑप्शन आ रहा है, आपको आपकी आपका आप बेसिकली आपकी जो फाइल है ना, वो फाइल यहाँ पे रन हो रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ है एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो ठीक है, मैं इसको अपना पहला नंबर दे देता हूँ। फिर ये कह रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, तो मैं इसको सेकंड नंबर भी दे देता हूँ। इसी तरीके से थर्ड नंबर है, ठीक है, फोर्थ नंबर है, और आपका जो फिफ्थ नंबर है वो मैंने दे दिया। मैं एंटर करता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 32, यानी कि आपने जो वैल्यूज दी थी ना 12, 15, 21, 32, 5, 12, 15, 21, 32 एंड 5, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो उसने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। इसी तरीके से द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5, कि आपने जो 5 वैल्यूज दी थी, इन 5 वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे इसने लाके इस तरीके से डिस्प्ले कर दिए। तो ये तो था कि आपका प्रोग्राम जो है वो हम किस तरीके से रन करेंगे आइडल आईडीई के अंदर। इसी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी रन कर सकते हैं। आप आप यहाँ पे जो है वो
cmd की कमांड दे दें ताकि आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ये जो फाइल है ये बेसिकली डी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इस फाइल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी मैं प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ और सिक्योरिटी के ऑप्शन में मैं देखता हूँ। ओके, ठीक है, इसका जो जो फाइल है आपकी वो पड़ी हुई है कहाँ पे जी? डी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लाके मैं क्या करता हूँ कि कमांड है मेरे पास पाइथन, ठीक है, स्पेस दूंगा। यहाँ पे मैं इसके पाथ को कॉपी कर लूंगा, D:\\, और फिर उसके बाद अपना जो प्रोग्राम है आपका जिस फाइल में स्टोर है उस फाइल का नाम देख लेते हैं जी। और फाइल का नाम है first_program.py। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देते हैं first_program.py और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो आपका प्रोग्राम जो है ये रन होना शुरू हो गया। अब इसी तरीके से आप अपनी मर्जी की इसको जो है वो 5 वैल्यूज दे दो। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि यार जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 54 है और जो मिनिमम वैल्यू आपने इनपुट की है 5 वैल्यूज, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो 21 है, और इस तरीके से इसने आपको डिस्प्ले दे दिया। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, देखें एंटर योर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आ रहा है और इसके बाद की जो 45 है ना ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से 21 भी, 25 भी, नंबर के साथ 52, नंबर के साथ 54। तो मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर थोड़ी सी हम जो है वो एक स्पेस दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल जो आपकी फाइल है ना इसमें हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक दफा स्पेस का कैरेक्टर इनपुट कर लेता हूँ, इस यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और अपनी इस चेंजेस को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी जो चेंजेस हुई हैं वो आपके ओरिजिनल फाइल के अंदर ही जाके सेव हुई हैं, और आप जो आपकी फाइल वही वाली फाइल है जो कि आपने डी ड्राइव में बनाई है और जिसका नाम है first_program.py। वहां पे जाके सारी से जो जो चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस वहीं पे जाके सेव हो गई हैं। तो अब क्या करते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन को पहले क्लियर कर देता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है। मैं यहाँ पे जो अप एरो की है उसको प्रेस करूंगा उस वक्त तक जब तक कि ये कमांड मुझे नजर ना आ जाए। पाइथन स्लैश फिर स्पेस है और इसके बाद आपकी ये पूरी जो कंप्लीट जो आपकी जो फाइल जिस लोकेशन पे पड़ी हुई है उसका पाथ है, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ योर फाइल एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। ठीक है, इसको अब एंटर किया। अब देखें, अब आपसे कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद ये स्पेस आ रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे अपना नंबर इनपुट कर लो। ठीक है, अच्छा, द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 54 एंड द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 12। जो आपने जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू दी है वो 54 है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 है, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ये तो था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि आप जिस लोकेशन पे आपकी फाइल पड़ी है आप उस लोकेशन के ऊपर चले जाओ कमांड प्रॉम्प्ट में से। कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से ही अब हम यहाँ पे तीसरा तरीका देखेंगे अपनी पाइथन की जो फाइल है उसको रन करने का। तो जनाब आपकी फाइल जो है वो डी ड्राइव में पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे सिंपल उस डायरेक्टरी में या उस लोकेशन पे चले जाएं। तो चूंकि मेरी फाइल डी ड्राइव में है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा D:, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मैं बेसिकली अभी इस टाइम पे डी ड्राइव के अंदर हूँ। डी ड्राइव में जाने के बाद आप जस्ट क्या कर लें, पाइथन की कमांड लिख लें और स्पेस के बाद आप चूंकि उसी लोकेशन में हैं इस टाइम पे जिस लोकेशन में आपकी फाइल पड़ी है, तो जस्ट यहाँ पे आप अपनी फाइल का जो नाम है वो फाइल का नाम आप इनपुट कर लें, एंटर कर लें, तो आपका प्रोग्राम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी की इसमें वैल्यूज दे दें। ठीक है, 5 वैल्यूज मैंने दे दी हैं। तो ये आपसे कह रहा है कि यार जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 90 के बराबर है और जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 14 के बराबर है। डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप लोगों ने स्मॉल क्लासेस में लाइक ग्रेड 5th 6th या 7th में एक फॉर्मूला सुना होगा A² + B² + 2AB का, यानी कि A + B का होल स्क्वायर। तो इस तरह कर लेते हैं कि एक और प्रोग्राम बना लेते हैं पाइथन का। मैं इस विंडो को जो है क्लोज कर लेता हूँ और उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, हम यूजर से कहेंगे कि ए की वैल्यू इनपुट कर लें, फिर हम यूजर को बोलेंगे कि आप बी की वैल्यू इनपुट कर लें, और जब यूजर ए और बी की वैल्यू इनपुट कर लेगा तो फिर हम लोग A² + B² + 2AB वो एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से हम उसको एवेलुएट कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा फाइल मेन्यू में, यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन है, मैं इस न्यू फाइल को क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब मुझे जो है मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए। A = इनपुट, और इनपुट फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा एंटर दी
वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे मैं एक स्पेस भी दे दूंगा। इसी तरीके से मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे मैं अपना जो मैसेज है यूजर को वो दे दूंगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ b, और यहाँ पे एक स्पेस भी दे दूंगा। ना सिर्फ ये बल्कि चूंकि मुझे वैल्यू जो है वो इंटीजर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटीजर int का फंक्शन जो है उसको भी यूज कर लूंगा, ताकि जो भी वैल्यू मैं यूजर से इनपुट करवाऊं तो वो पहले इंटीजर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से int का फंक्शन यूज कर लूंगा। तो जब दोनों वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट के नाम से, और रिजल्ट में मैं लिख देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी का ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं कि आप लिख दें यहाँ पे ए स्टैरिक ए, ये भी स्क्वायर है, या फिर आप क्या कर लें पीओडब्ल्यू का फंक्शन जो कि हमने पढ़ा था, जो कि पावर कैलकुलेट करता है। अब आपको किसकी पावर कैलकुलेट करनी है, आपको ए की पावर कैलकुलेट करनी है, ए रेज टू द पावर 2, तो आप लिख दें ए कॉमा 2, तो आपको ए का स्क्वायर कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरीके से बी का स्क्वायर है, यानी कि हम एवेलुएट करना चाह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी का स्क्वायर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप लिख लें बी स्टेरिक बी, यानी कि बी की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप यूज कर लें पीओडब्ल्यू का फंक्शन, वो भी क्या करता है बी की जो भी पावर है, अब यहाँ पे चूंकि बी की पावर 2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी रेज टू द पावर 2 मुझे कैलकुलेट करके दे दो। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि यार प्लस करो इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि प्रिंट का फंक्शन यूज कर लेते हैं, और प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम जो है अपना आउटपुट जो है वो हम क्या कर लेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। हम लिख देंगे कि आर रिजल्ट इज इक्वल टू, कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। अब आपका रिजल्ट जो है वो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ स्टोर्ड है, वो स्टोर है जी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे कॉमा के बाद रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसी तरीके से मैं इस फाइल को जो है वो सेव कर लेता हूँ। इसको मैं डी ड्राइव में ही सेव कर लेता हूँ, और इसका नाम जो है वो मैं रख देता हूँ सेकंड अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट पी वाई, और यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट जो इसका फाइल का जो नाम है उसको मैं डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर लेता हूँ, और ये बिल्कुल आपने जो है इसकी जो एक्सटेंशन है वो लगानी है, आपने नहीं भूलनी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है, रन मॉड्यूल। तो ये आपसे कह रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं कहता हूँ यार ए की वैल्यू जो है वो 12 है। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू मैं कहता हूँ कि 5 है। तो ये आपको ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर जो कि 25 है, तो 144 प्लस 25 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है, जो कि 120 बनता है। तो 144 प्लस 25 प्लस 120 उसका रिजल्ट ये आपको दिखा रहा है जो कि 289 के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और आज के लेक्चर के बाद आप लोग इस काबिल हो गए होंगे कि आपको अगर छोटा सा कोई प्रोग्राम दे दिया जाए पाइथन के लिए, पाइथन के अंदर बनाने के लिए, तो आप उस प्रोग्राम को जो है वो लिख सकेंगे अलग से फाइल के अंदर, ठीक है। बाकी इसमें एक तो तरीका ये था ना इसको फाइल को रन करने का, ये आइडल आईडी के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी आप अगर चाहें तो इस फाइल को जो है वो रन कर सकते हैं। उसका तरीका आपको बताया हुआ है। तो अपनी इस फाइल को जो है आप बनाएं, इस तरीके से आप उसको रन करें, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आप लेक्चर था, आज की जो वीडियो थी, आज का जो कंटेंट था वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है वो आप लाजमी तौर पे लाइक कर लें, इस वीडियो को शेयर कर लें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर जो है वो कमेंट्स अपने दे दें, और जो चैनल है कोड विद फैसल इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे हमारी सब्सक्रिप्शंस बढ़ती हैं। सब्सक्रिप्शंस बढ़ने के बाद क्या होता है कि मोटिवेशन के अंदर मज़ीद इजाफा होता है, और इस तरीके से जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उस वक्त तक जो है मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।